हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स की जो भूमिका होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम करंट अफेयर्स को सही कराते हैं तो हमारे स्कोर में एक बूस्ट आ जाता है, जो कि हमें स्कोर मेरिट में आने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी क्रम में इसीलिए हम लोग जो है हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। और सॉरी दोस्तों, बैकग्राउंड में पटाखों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि 24 अक्टूबर दिवाली का दिन था। आज 25 अक्टूबर है तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वीडियो रिकॉर्ड करने में अगर आपको पटाखों की आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा और आप जो है करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के, उनको पढ़ेंगे। और उससे पहले जान लेते हैं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो इंटीग्रल अफेयर्स नाम से ही है टेलीग्राम ग्रुप। उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पर हम आपको डेली क्विज कराया करेंगे। जो क्वेश्चंस हम वीडियो में पढ़ाएंगे उसी को आपको क्विज में दिया करेंगे। तो मेरा नाम मुनिंद्र प्रताप है और मैं इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के जो 25 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में 7वां विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया? अब देखिए नंबर कौन सा था, ये 7वां विश्व पोलियो दिवस था और वर्ल्ड पोलियो डे की बात हो रही है यहाँ पर। और इंडिया में भी पोलियो डे है जो है यहाँ पर मनाया जाता है। और इंडिया को पोलियो मुक्त करने का जो है अभियान चलाया गया है हमारी सरकार के द्वारा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पोलियो मुक्त भारत कब तक बनने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम बात कर लेते हैं। विश्व पोलियो दिवस यहाँ पर 22, 24, 18 और 25 अक्टूबर को यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को 7वां विश्व पोलियो दिवस, आपको याद रखना है 7वें नंबर का पोलियो दिवस यहाँ पर 24 अक्टूबर को मनाया गया है। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेली क्विज हम आपको मिला करेगी, तो यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। अभी दिवाली जो है, कल ही दिवाली थी 24 अक्टूबर को। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पर अयोध्या में जो है दीपोत्सव करा गया है, दीप जलाए गए हैं। तो कितने दीप जलाए गए हैं? इतने दीप जलाए गए हैं कि यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर इसका एक रिकॉर्ड बन गया है। तो कितने दीप जलाए गए हैं आपको क्वेश्चन में बताना है। ये बहुत सारे ऑप्शन है, थोड़े कन्फ्यूजिंग ऑप्शन हैं यहाँ पर, क्योंकि जो है लाख और हज़ार दोनों में ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको जो है सही आंसर इसका मिल जाएगा। इसका सही आंसर है 15,76,000। तो 15,76,000 दीप जलाए गए हैं अयोध्या में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अयोध्या जो है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट नगरी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, तो वहाँ पर आपको इसलिए ध्यान रखना है कि दीप कितने जलाए गए हैं, 15,76,000। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जो है याद रखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उन सभी को याद रखना है। हम धीरे धीरे आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस और सारे दिवस हैं वो सारे के सारे आपको कराएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, आप जो है साथ ही साथ सॉल्व करते चलिए अपने मन में। अपने मन में जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पर आंसर अपने मन में देते रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर आपको याद रखने में करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है 22, 23, 24, 25 अक्टूबर है। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 24 अक्टूबर। यहाँ पर 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब देखिए यहाँ पर यूके के आपको जो है प्रधानमंत्री बनने हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और चीज़ें भी याद रखनी है, जैसे कि यूके की जो प्रधानमंत्री अभी चुनाव हुए थे तो वहाँ पर बनी थी लिज ट्रस। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, लिज ट्रस। ठीक है, ये आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री बनी थी यूके की। तो इन्होंने क्या किया था, चुनाव जीता था, प्रधानमंत्री बन गई। उसके बाद क्या हुआ, जो है 43 या 44 दिन के अंदर जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कुछ कारण बताया कि मैं सरकार को ढंग से या फिर मैंने जो वादे किए थे मैं उनको पूरा नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। उसके बाद दोस्तों जो सेकेंड नंबर पर आए थे उस चुनाव में, यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो सेकेंड नंबर पर आए थे उनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक जो सेकंड नंबर पर आए थे उनको अब प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि वो उनके बाद लिज ट्रस के बाद सेकंड नंबर पर आए थे, इसीलिए अब उनको ऋषि सुनक को यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यूके के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है, ऋषि सुनक। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भारतीय मूल के हैं, ये भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म जो है यहाँ पर भारत में ही हुआ था आई थिंक, और यही भारतीय मूल के हैं। तो भारतीय मूल के हैं इसीलिए आपको याद रखना है इनको। ठीक है, ऋषि सुनक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ऋषि सुनक।
उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस में। उसके बाद जो है आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको क्विज भी देने को मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ के अध्यक्ष के रूप में। आपको जो है सारे अध्यक्ष याद रखने हैं, जैसे WHO हो गया और यहाँ पर यूनेस्को हो गया, इनके मुख्यालय, इनके अध्यक्ष, सबको याद रखना है आपको, जिससे कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर मनीष सिंह। मनीष सिंह को उत्तर प्रदेश हैप्किडो संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये देखिए, स्पोर्ट्स से भी आपको अपडेटेड रहना है। आपको ओलंपिक के बारे में पढ़ना है, पैरालंपिक के बारे में पढ़ना है, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में पढ़ना है। सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो बनाकर ले आएंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर, हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया। अब देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि फीफा जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है। फीफा जो होता है यहाँ पर फुटबॉल से रिलेटेड होता है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। फीफा जो होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है। और यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, महिलाओं की। तो महिलाओं का जो विश्व कप होने वाला है 2023 में, उसमें जो शुभंकर होता है, मस्कट होता है दोस्तों, यहाँ पर जो मस्कट होता है, शुभंकर होता है, उसका नाम क्या रखा गया है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मस्कट है 2023 का शुभंकर, उसका नाम क्या रखा गया है। तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया है तजुनी, ठीक है, आपको याद रखना है तजुनी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है। तो तजुनी का अनावरण का मतलब उद्घाटन होता है एक तरह से। तो इसका यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, उपर्युक्त दोनों, इन दोनों देशों के द्वारा तजुनी का अनावरण किया गया है। तो याद रखना आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले समय में। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए, स्पोर्ट्स का एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। भारत का मैच था 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें इंडिया ने बहुत ही रोमांचक मैच में पाकिस्तान को हरा दिया। तो यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले, अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए ना दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के जितने भी मैच हुए हैं अभी तक, उनमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी, मतलब इंडिया के कौन से खिलाड़ी हैं जो नंबर 1 बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, बहुत सारे लोग बता भी देंगे, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसा नाम है क्रिकेट में जिनका रिकॉर्ड जो है कोई भी जल्दी तोड़ नहीं पाएगा। जितने रिकॉर्ड वो बनाते रहते हैं दिन प्रतिदिन, वो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान को किसने सितरंग नाम दिया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से बन जाता है। ये बंगाल की खाड़ी में उठा है चक्रवात, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में जब उठाए तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी को आपस में आप कनेक्ट कीजिए। इसका नाम जो है सितरंग नाम दिया है किसने, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने इस तूफान को नाम दिया है, जैसे आसानी तूफान आता है और दूसरे भी कोई तूफान आते हैं तो उनको एक नाम दिया जाता है, ऐसे ही बांग्लादेश ने इस तूफान को सितरंग नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है, कहाँ पर आयोजित किया है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पर। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, अब देखिए यहाँ पर आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन हमारा आयोजित किया गया है देहरादून में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि देहरादून में हमारा आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्योंकि इंडिया जो है टेक के फील्ड में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो आपको जो भी अंतरिक्ष मिशन है, कोई भी मिसाइल लॉन्च होते हैं, उन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। तो हमारे जैसे बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में क्विज कराए जाते हैं, तो क्विज को है ऐसे ही एक क्विज कराया गया है यहाँ पर। तो इसका जो है कहाँ पर, इसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। अब देखिए, आपको एक तरीका बताता हूँ इसको याद करने का बहुत ही अच्छा। जैसे क्या है, अभी क्या है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें कहाँ पर कराई जा रही हैं, गुजरात में। तो आपको जो है इसलिए याद रखना है कि इसीलिए एक और उपलब्धि गुजरात की जुड़ गई है, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है यहाँ की एक कराई हुई क्विज को। तो एक क्विज कराई गई थी जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सी क्विज है, गुजरात ज्ञान गुरु क्विज, ठीक है। ज्ञान भी है और गुरु भी है, सब कुछ यहीं पर है, और गुजरात तो है ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको गुजरात ज्ञान गुरु क्विज वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हमारा ये यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर।
और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर्स की ये क्विज कैसी लगी। यहाँ पर आपको टॉप 10 क्वेश्चंस और आगे आने वाले समय में और भी इस तरह के डेली करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे, डेली क्विजेस कराए जाएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाया जाएगा। तो हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए और दीपावली होप करता हूँ आप सभी की बढ़िया गई होगी। और हमारे साथ जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली क्विज मिला करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रल अफेयर्स। यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जुड़ जाइए, इसको टेलीग्राम में आप सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रल अफेयर्स वाले हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए और आपकी तैयारी को हम बेहतर बनाएंगे दिन प्रतिदिन। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।